गुना में रेल विभाग के नियमों के अनुसार ट्रेड यूनियन मान्यता के लिए चुनाव का आगाज आज से हो गया है, जिसके तहत आगामी 6 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी, जिसमें रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मतदान के माध्यम से हिस्सा लेंगे। चुनाव को लेकर आज सुबह से ही रेल परिसर में सक्रियता बनी रही। वह विभिन्न यूनियनों ने अलग अलग काउंटर लगाकर कर्मचारियों को अपनी अपनी यूनियन के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि रेलवे में ट्रेड यूनियन मान्यता का निर्णय रेल अधिकारी कर्मचारियों की अधिकाधिक संबद्धता के आधार पर किया जाता है और इसी के तहत आज से इसके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है। इस चुनाव में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ गाय चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की मांग के अलावा एनपीएस व यूपीएस का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का इरादा जताया। वहीं दूसरी ओर चुनाव मैदान में उतरी WCRU AIRF यूनाइटेड में पेंशन सिस्टम के समर्थन के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं एक अन्य PMRKP भी इस चुनाव मैदान में है। उक्त सभी यूनियनों के नेता आज सुबह से ही चुनाव स्थल के आसपास बने रहकर रेल अधिकारी कर्मचारियों को अधिकाधिक समर्थन देने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। के चुनाव में, जो कि वैसे तो हर 5 से 6 साल में होने चाहिए, लेकिन पिछले 2013 में हुआ था और फिर कोविड आने की वजह से 1-2 साल डिले हो गया, तो अभी लगभग 11.5 साल में मान्यता के चुनाव हो रहे हैं। जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें यहाँ पर 5 यूनियन हैं जो पार्टिसिपेट कर रही है। मुख्यतः 3 यूनियनें भाग ले रही हैं, एक WCRMS है और एक WCREU है और एक पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद है, जो कि भारतीय मजदूर संघ का ही एक इकाई है जो रेलवे में कार्य कर रही है। कितनी वोटिंग है? लगभग यहाँ पर गुना परिक्षेत्र में 7 बूथ बनाए गए हैं। एक जो है अशोकनगर में, जिसके लगभग 200 के आसपास वोट है। रूटिया है, उसमें 126 के आसपास वोट है। गुना में सबसे ज़्यादा वोट है, यहाँ लगभग 841 वोट है। शिवपुरी और मोहाना है, वहाँ पर भी 200 प्लस वोट है। और इसके अलावा जो ब्यावरा और शाजापुर है, वहाँ पर भी 200 प्लस वोट है। टोटल लगभग 2000 के आसपास करीबन वोट है यहाँ पर। आज पूरी वोटिंग हो गई? हाँ, मोस्टली पहले दिन में लगभग 70-75 के आसपास वोटिंग हो जाएगी, बाकी दूसरे दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिवसीय वोटिंग हुई गुना? हाँ, गुना में 3 दिवसीय हैं, बाकी जो 6 बूथ हैं उन पर 2 दिवसीय हैं, 4 और 5 दिसंबर को। वोटिंग पूरी शांतिपूर्वक हो रही है? हाँ, वोटिंग बहुत अच्छे से हो रही है। सभी लोग अच्छे से मेलजोल कर यार दोस्ती के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। और अलग अलग सिम्बल्स हैं, लेकिन सभी है तो रेलवे कर्मचारी है। सब अपने अपने यूनियन के हिसाब से वोटिंग करवा रहे हैं। अच्छा माहौल है। इसके परिणाम कब आते हैं? इसके परिणाम 12 दिसंबर को हैं। जो भी देखो 12 दिसंबर को कौन जीतता है। आपका चुनाव? मैं RB मीना, वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक, रेलवे हॉस्पिटल गुना और पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद ब्रांच अध्यक्ष। कितने बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होना है। ये पूरे भारतीय रेल पर मान्यता के चुनाव हो रहे हैं। इसमें जो संगठन खड़े हुए हैं उनके लिए ये अपने अपने मुद्दे लेकर इस चुनाव में आए हैं। तो NFIR से जुड़ा हुआ ये WCRMS संगठन है। इनके जो मेन मुद्दे हैं वो OPS लागू करवाने तक हम लोग रुकेंगे नहीं जब तक कि OPS लागू नहीं होता है। दूसरा LDCE ओपन टू ऑल का मुद्दा हम लोग लेके आए हैं और सभी नई नीतियाँ भर्तियाँ केवल ट्रैक मेंटेनेंस में होंगी। जितनी भी भर्तियाँ होंगी वो ट्रैक मेंटेनेंस में आएंगे और उसके बाद हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जाएंगे। एक जो न्यू पेंशन स्कीम का मुद्दा है, मेन मुद्दा, अभी जो सरकार ने UPS लागू कर दी है, हम लोग उसके लिए भी पुरजोर अपनी ताकत लगा रहे हैं और लड़ेंगे जब तक कि ओल्ड पेंशन स्कीम भारत सरकार नहीं देती है। कितने वर्षों बाद ये चुनाव होता है? ये लगभग 12 वर्षों बाद ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये बीच में कोरोना काल आ गया था, तो उस वजह से चुनाव भारत सरकार नहीं करा पाई, इसलिए चुनाव में काफ़ी देरी हुई है। वैसे ये हर 5 साल में चुनाव होना है। और ये एक मुद्दा हमारा जो 8वें वेतन आयोग का है, वो भी मुद्दा है कि 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन किया जाए और उसको घोषित किया जाए। कितनी यूनियनें भाग ले रही हैं? इसमें वैसे तो 5 यूनियनें भाग ले रही हैं,
लेकिन जो गुना में अपन देखने को जा रहे हैं तो गुना में यहाँ 3 ही यूनियनें लड़ रही हैं। 3 यूनियनों की टक्कर है। नहीं, टक्कर तो नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि जो हम लोगों के जो मुद्दे हैं वो हमारे मुख्य मुद्दे ऐसे हैं जो कर्मचारी हित में हैं। बाकी जैसे जो अन्य दूसरी यूनियन है वो सरकार के सपोर्ट में है और सरकार जैसा कह रही है वो उसी को मान रहे हैं। उनका जैसे एक ट्रेड यूनियन ने तो ये मान लिया है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, यूपीएस दे दिया है हमारे लिए बहुत, तो वही ठीक है। लेकिन किसी भी कर्मचारी के हित में वो यूपीएस नहीं है, तो हम लोग ये इसके लिए अभी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं। दीनदयाल टिकरिया। कौन सा यूनियन है? ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ। मेरी यूनियन का नाम WCRU वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन है, जिसका चुनाव चिन्ह है लैंप। वर्तमान में जो गुना पूल बूथ पर पोलिंग हो रही है, इसमें मात्र 2 यूनियन सहभागी कर रही हैं। एक बीजेपी पार्टी से समर्थित है, एक कांग्रेस से। और हिंदुस्तान की ये पहली यूनियन WCRU है लाल झंडे की, जो बिना किसी पार्टी की है। ये मजदूरों की पार्टी है, मजदूर ही इसका नेता है, मजदूर ही करता है, धरता है और मजदूरों से ही ये चलता है। तो ये एक बड़ी विशेष बात है कि इस रेलवे के ऊपर हम लोगों की नीयत इतनी साफ होना चाहिए कि बाहरी सत्ताधारी पार्टी या गैर सत्ताधारी पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का समावेश न होने पाए, अन्यथा हमारे कर्मचारियों की दुर्गति होगी। दुर्गति में सबसे बड़ी दुर्गति क्या होने वाली है? आने वाला भविष्य रेल नहीं रहेगी, ऐसी प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, यानी रेलवे को बेचने की तैयारी कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग, करते रहेंगे और रेलवे को किसी भी कीमत पर बेचने नहीं देंगे। यही हमारा उद्देश्य है। WCRU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कपिल देव यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद जोनल उपाध्यक्ष और यहाँ गुना में ब्रांच सेक्रेटरी।